नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कांग्रेस की यह विडंबना साफ दिख रही है। एक और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर अकेले भाजपा और सरकार से लोहा ले रही है। दूसरी तरफ वह ऐसी भाषा बोल रही है जिससे पाकिस्तान के हौसले मजबूत हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस में शशि थरूर की तरह पार्टी लाइन से अलग मत रखने वालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से उसकी ही पार्टी के कई नेता इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हमारे कितने फाइटर जेट को नुकसान हुआ। ऐसे में शशि थरूर के बाद अब मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद के स्टैंड राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। जी हां, कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक खेमा सरकार से सवाल कर रहा है या चुप्पी साधे हुए है। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता हैं जो सरकार के एक्शन से खुश नजर आ रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से कांग्रेस नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी ने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया है, उससे साफ होता जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक खेमे का अविश्वास या असहमति अब खुलकर सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी की रणनीति सवालों के घेरे में है। विपक्षी गठबंधन के अन्य दल चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाया है। इसे लेकर कांग्रेस की आलोचना भी हो रही है। ऐसे में शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे सीनियर नेता पार्टी की लाइन से थोड़ा अलग नजर आए। शशि थरूर विरोध के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन का हिस्सा बने। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हित का मसला बताया। ठीक उनकी राह पर मनीष तिवारी ने भी ऑल पार्टी में डेलीगेशन में खुद को शामिल करने के फैसले को जस्टिफाई किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन शामिल होने के अपने फैसले को राष्ट्रहित में बताया। यहाँ बताना जरूरी है कि कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों सांसदों को डेलीगेशन में शामिल होने से रोकने की कोशिश की थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 4 वैकल्पिक नाम सुझाए थे, जिनमें शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम नहीं था। शशि थरूर और मनीष तिवारी की तरह सलमान खुर्शीद भी डेलीगेशन में शामिल है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश भेजे गए डेलीगेशन में सलमान खुर्शीद ने भी पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया है। सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की सराहना की है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म करने के ऐतिहासिक कदम की सराहना करते हुए खुर्शीद ने कहा कि इस कदम के बाद कश्मीर में खुशहाली आई है। वहीं पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर सलमान खुर्शीद खुलकर सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान की ओर से जब सीज फायर की बात आई तो भारत ने जिम्मेदारी दिखाई और फौरन कदम पीछे खींचे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी जारी रही। उन्होंने आगे कहा कि इससे ये सवाल और तेज हो गया कि आखिर वहां नियंत्रण में है कौन। क्या सत्ता सिविल सरकार के पास है या फिर सेना के अलग अलग गुटों के हाथ में। सलमान खुर्शीद का यह तीखा बयान न सिर्फ भारत के रुख को समर्थन देता है, बल्कि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सलमान खुर्शीद ने साफ कहा, यह कहना है कि हमने पहले कॉल किया बकवास है। कॉल पाकिस्तान के डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ को आई थी, यानी बात की पहल पाकिस्तान ने की थी और भारत ने परिपक्वता दिखाते हुए बातचीत को तरजीह दी। खुर्शीद ने आगे बताया कि जब पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि चलो रुकते हैं तो भारत ने फौरन गोलाबारी बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद एलओसी पर फायरिंग 3 से 4 घंटे तक चलती रही। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम का फिर उल्लंघन हुआ, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में नियंत्रण किसी के पास नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान की सिविल सरकार का कोई नियंत्रण नहीं दिखता। सेना के भीतर भी गुट है जो एक दूसरे से ताकत की होड़ में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में वहां की नीति या शांति की अपील पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है।
इस तरह शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद के स्टैंड से कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी असहज होंगे। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी अपने बयानों और स्टैंड को लेकर आलोचना पर ट्रोल हो रहे हैं। वह शशि थरूर को पाक को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन में नहीं जाने देना चाहते थे। इसे लेकर भी उनकी आलोचना हुई। भाजपा ने भी उन्हें घेरा। अब तो पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी है। कांग्रेस में जिस तरह से खुलकर कई नेता बारी बारी से ऑपरेशन सिंदूर और सरकार के कुछ फैसलों की तारीफ कर रहे हैं, इससे कांग्रेस और राहुल गांधी बैकफुट पर हैं। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।